हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप एसएससी जीडी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी को देखते हुए आपके लिए लेकर के आए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 32, जो कि इस क्लास में आपके लिए प्रीवियस ईयर 2024 के प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। और कुल जो प्रश्नों की संख्या है वह 20 ली गई है, जो कि आपके 20 प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में हिंदी के प्रश्न। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक लगाएं और प्रश्नों को इस तरह से लगाएं आप जैसे कि परीक्षा हाल में आप बैठे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तब इसका सही जवाब होगा आपका परिश्रम। क्या किया उसने? उसने उपाय किसका किया? परिश्रम का। तो पहला वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डंके की डैश पर कहना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? डंके की डैश पर कहना। तब यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका यहाँ पर होना चाहिए चोट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा चोट। इस तरह से जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य के निम्न में से किस शब्द में बर्तनी त्रुटि है? तब इसका सही जवाब क्या हो? कौन से वाले पार्ट में बर्तनी त्रुटि है इसके? ये त्रुटि है सबूत में। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? सबूत होना चाहिए था। इस तरह से सबूत लिखा जाता है, लेकिन इसमें इस तरह से इन्होंने लिखा है, इसलिए आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका गलत होगा, अर्थात ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंजाब डैश उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तब उपयुक्त विकल्प क्या होगा? से अभिप्राय पांच नदियों की धरती से। पहला ही वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने हिंदी के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। अनुचित बात के लिए आग्रह। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा दुराग्रह। तो पहला वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घाव पर नमक डैश उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। घाव पर क्या? नमक। तब इसका सही जवाब क्या होगा? घाव पर क्या क्या होना चाहिए था? आपका होना चाहिए था छिड़कना। क्या चीज़? घाव पर नमक छिड़कना। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है? किसका? बादल का पर्यायवाची है। बादल समूह का पर्यायवाची है, तो वह कौन सा होगा? वह आपका होगा जलद और नीरद। तो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला। जो भविष्य में होने वाला उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भावी। क्या कहेंगे? भावी। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। ये जो प्रश्न लिए गए हैं इस क्लास में एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिया गया है हिंदी के प्रश्न इसमें। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्नों का जवाब लगाया था। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। तब किस में अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ये आपकी है मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा। थर्ड वाला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आपको पर्यायवाची किसका चुनना है? आपको पर्यायवाची चुनना है समुद्र का। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है पयोनिधि। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा
यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तब कौन सा जो अशुद्ध है इसमें? ये आपका है सुननी। तब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए सुनना। ठीक है, इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की क्लासेस कराई जा रही हैं और इनके बाद में अब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके होंगे रीजनिंग, मैथ, जीके। ठीक है, इस तरह से आपके लिए इन सभी की आपके लिए एमसीक्यू टाइप की क्लासेस आपको यहाँ पर लगातार कराई जाएंगी। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य पूछा गया कि कौन सा वाला शुद्ध वाक्य है। मोहन बहुत माधव छात्र है, यह शुद्ध है। मोहन बहुत मेधावी छात्र है, ये गलत, यहाँ पर मेधावी होना चाहिए था। मोहन बहुत मेधावी छात्र है, बहुत इस तरह से नहीं, यहाँ पर ए पाई होना चाहिए था, ये भी गलत है। मोहन बहुत मेधावी छात्र है। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। तब इसका शुद्ध प्रयोग कौन से वाले ऑप्शन किस में किया गया, कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल लिया। फोर्थ वाला आपका जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। युद्ध के लिए आपको बताना है जो कि समानार्थी नहीं है। तो वह कौन सा जो समानार्थी नहीं? जो सहचर आप देख रहे हैं ये नहीं है, यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति उनका अनुचर है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुचर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? क्या पूछा गया है? नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन से वाले में नहीं किया गया है? ये आपके वह व्यक्ति उनका निर्जर है, पहले वाले में नहीं किया गया, लेकिन ये जो तीन देख रहे हैं इनमें किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब ये गद्यांश आ चुका है। गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आसानी से आप 5 प्रश्नों को कर ले जाएंगे। रिक्त एक के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर भारतीय भारतीय मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है उसी तरह डैश करने के लिए भी कहा है। तब क्या कहा है? ये कहा गया है असंतोष। यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था असंतोष। इसलिए आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त टू के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये टू देख रहे हैं कहाँ, ये है। बहुत ज्ञान डैश कर लिया इसी तरह जप और दान करने से भी। तब यहाँ क्या होगा? सेकंड के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा अर्जित कर लिया। क्या चीज़? बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, यहाँ आपका अर्जित आ जाएगा सेकंड के स्थान पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है थर्ड के स्थान पर क्या आएगा? तीन के, यहाँ पर क्या आएगा? तीन के स्थान पर दान करने में भी डैश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए दान करने में? संतोष। क्या आएगा यहाँ पर? आपका क्या इसका सही जवाब आएगा? यहाँ पर आपका आएगा संतोष। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा संतोष। क्या आएगा? संतोष। इस तरह से फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फोर के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ जामे कुटुम्ब समाये मैं भी भूखा न रहूं ना भूखा जाए। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आपका क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा साधु। यहाँ का आएगा फोर्थ के स्थान पर? यहाँ पर आपका आ जाएगा साधु। क्या आ जाएगा? साधु। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और यही प्रश्न इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। 5 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोषी बनना डैश हो गया। क्या हो गया? संतोषी बनना आवश्यक हो गया है। यहाँ आपका आएगा आवश्यक। इस तरह से अपने एसएससी जीडी 2024 प्रीवियस ईयर के हिंदी के
20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।